हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। प्रैक्टिस करने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से इंजेक्शन इमरजेंसी होते हैं और कौन से इंजेक्शन आपको अपने पास रखने रहते हैं, जिससे कि पेशेंट को इमरजेंसी में हैंडल किया जा सके एवं उसको राहत प्रदान करके हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि ये आज के वीडियो में हम टॉप ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको इमरजेंसी में उनकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब सबसे पहले अपन बात करेंगे जो इमरजेंसी इंजेक्शन है, लेसिक्स इंजेक्शन। तो लेसिक्स इंजेक्शन की कंपोजिशन क्या रहती है कि फ्यूसिरामाइड इसकी कंपोजिशन रहती है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है यह आपको रखना बहुत ज़रूरी रहता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? हाइपरटेंशन में इसका उपयोग किया जाता है और यूरिन पास आउट में इसका उपयोग किया जाता है और इन्फ्लामेशन में। अगर हम हिंदी में बात करें तो हाइपरटेंशन, अगर किसी का बीपी ज़्यादातर बढ़ जाता है, बहुत अधिक बीपी हो गया है, लगभग 150 से अधिक उसका बीपी हो जाता है, तो उसी स्थिति में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। यूरिन पास आउट, अगर किसका यूरिन रुक गया है, पेशाब रुक गया है, वैसी स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। और शरीर का जो सूजन है उसको कम करने के लिए भी लेसिक्स इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यह इंजेक्शन आपके पास रखना चाहिए। नेक्स्ट इंजेक्शन वह रहता है डायनापायर इक्यू इंजेक्शन। यह एक एनाल्जेसिक ड्रग है दोस्तों, दर्द निवारक मेडिसिन से। इसको भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हो, यहाँ कहीं पर आपका क्लिनिक है, तो वैसी स्थिति में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हेडेज प्रॉब्लम, सर दर्द वाले, बॉडी पेन वाले और मसल्स पेन वाले। किसी को बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, किसी को बहुत तेज़ दांतों में दर्द हो रहा है, दाढ़ दर्द हो रही है, कानों में दर्द हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह इंजेक्शन आपके पास होना बहुत ज़रूरी रहता है और इस इंजेक्शन को आप पेशेंट पे लगा सकते हो। आईएम रूट से इसको लगा सकते हो। अगर आईवी रूट से लगा रहे हो तो इन्फ्यूज़न में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह इंजेक्शन भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। यह दोस्तों यह इंजेक्शन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि यह इंजेक्शन हर एक डॉक्टर के पास होता है, क्योंकि इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जिसकी कंपोजिशन रहती है ट्रेनेक्सामाइक एसिड, इसकी कंपोजिशन रहती है। और इसका इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। किसी को हेवी ब्लीडिंग हो रही है, अर्थात किसी का मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है और नॉर्मल तौर पर वो आपके क्लिनिक में आए हैं, या आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन उसको दिया जाता है। अगर उसकी हेवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। साथ ही अगर किसी महिला को पीरियड में हेवी ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और अदर ब्लीडिंग अदर कहीं दूसरे स्थान से अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड रुक नहीं रहा है, तो वैसी स्थिति में ट्रेनेक्सा इंजेक्शन लगाया जाता है। और ध्यान रहे, इस इंजेक्शन का यूज़ आईवी इन्फ्यूज़न में किया जाता है और कई बार इसका आईवी रूट से इंजेक्शन में भी किया जाता है, क्योंकि पेशेंट की स्थिति के आधार पर इसका यूज़ किया जाता है। तो यह भी होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना, वो रहता है एविल इंजेक्शन। दोस्तों यह इंजेक्शन वैसे ज़्यादातर सभी डॉक्टर के पास मिलता है, क्योंकि इस इंजेक्शन का जो यूज़ है वो होता है एलर्जी में इसका अधिकतम उपयोग किया जाता है और ड्रग रिएक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी को मधुमक्खी ने बाइट कर लिया है, वहाँ पर भी इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो एविल इंजेक्शन जिसमें रहता है फेनिरामाइन मेलिट कंपोजिशन इसकी रहती है, तो यह इंजेक्शन भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों। साथ ही एविल के साथ में आपको डेक्सोना इंजेक्शन भी रखना रहता है। डेक्सोना इंजेक्शन एक स्टेरॉइड ड्रग है, इसका भी एविल के साथ में एलर्जिक में किया जाता है और ड्रग रिएक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पर ध्यान रहे अगर किसी को ड्रग रिएक्शन हो गया और उसका बीपी हाई हो गया, तो वैसी स्थिति में पेशेंट को डेक्सोना इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। उसके स्थान पर पेशेंट को प्राइमाकार्ट का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन भी कहा जाता है। इसका उपयोग भी मैंने बोला जैसा कि एलर्जिक में किया जाता है, ड्रग रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट इंजेक्शन आता है जो आपको अपने पास रखना होता है, वह रहता है दोस्तों पेंटोप इंजेक्शन। पेंटोप इंजेक्शन के अंदर रहता है पेंटाप्राजोल, इसकी कंपोजिशन देखने को मिलती है। इसके उपयोग की बात करें तो पेट में अगर गैस बन रही है, आपको खट्टी डकारें आ रही है, या पेट में जलन हो रही है, या पेप्टिक अल्सर हो गया है।
पेप्टिक अल्सर का अर्थ होता है आपको पेट में छाले हो जाना। तो ऐसी स्थिति में भी पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और यह एक इमरजेंसी ड्रग भी बोला जाता है। अगर आपको ज़्यादातर उबके आ रहे, जी घबरा रहा है, तो वैसी स्थिति में पेशेंट को पेंटोप इंजेक्शन लगाया जाता है आईवी रूट के द्वारा। इसका उपयोग केवल आईवी रूट द्वारा किया जाता है। तो यह इंजेक्शन भी इमरजेंसी ड्रग की कैटेगरी में आता है। इसको भी आपको अपने पास रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो आप इसको भी अपने पास रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना रेनिटिडिन इंजेक्शन। रेनिटिडिन इंजेक्शन का उपयोग भी वही होता है जो पेंटअप इंजेक्शन का उपयोग होता है, पर अगर रेनिटिडिन इंजेक्शन पेशेंट को लगा दिया और कोई राहत नहीं हो रही है, तो वैसी स्थिति में पेशेंट को एक पेंटोप इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे किसी को पेशाब में जलन होना, वहाँ पर भी रेनिटिडिन इंजेक्शन या पेंटोप इंजेक्शन दोनों में से एक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको भी इमरजेंसी ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। यह भी आप रख सकते हो अपने पास, अपने हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से एम्पुल रख सकते हो। 10-12 एम्पुल आप अपने पास रख सकते हो। इसका भी उपयोग इमरजेंसी में हो सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना, वो रहता है ड्रोटिन इंजेक्शन। दोस्तों, जो ड्रोटिन इंजेक्शन है जिसकी कम पोजीशन रहती है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, यह इंजेक्शन भी इमरजेंसी ड्रग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस इंजेक्शन का बहुत अधिकतर उपयोग होता है। किसी पेशेंट को रात्रि में किसी भी समय अगर पेट में दर्द होने लगा है, या पथरी का दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, या पेट में गैस बन रही है और उसको गैस के कारण पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो आपके पास ड्रोटिन इंजेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने बोला ड्रोटिन ही नहीं, इसकी कम पोजीशन वाला आप कोई अन्य इंजेक्शन भी रख सकते हो। ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड की कम पोजीशन वाला अन्य इंजेक्शन भी आप अपने पास रख सकते हो। तो ये इसका उपयोग भी पेट दर्द में, पथरी का दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, या गैस से दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह इंजेक्शन भी आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना, वो रहता है दोस्तों वास्कोगेस्ट इंजेक्शन। वास्कोगेस्ट इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता है दोस्तों, कि अगर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड अर्थात ड्रोटिन इंजेक्शन से कोई राहत नहीं मिल रही है और पेशेंट को जो पथरी का दर्द है, ओपन टेक्स जो बीमारी रहती है, उसका दर्द अगर पेट में हो रहा है बहुत तेज़, या सीने में दर्द हो रहा है और पेट में गैस बन गई है और पेशेंट की गैस आउट नहीं हो रही है, गैस पास आउट नहीं हो रही है और पेशेंट को बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आप वास्कोगेस्ट इंजेक्शन भी पेशेंट को लगा सकते हो। यह भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे भी इमरजेंसी ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना, वो रहता है दोस्तों इटरना इंजेक्शन। इटरना इंजेक्शन की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है ओंडासेट्रोन। इसके अंदर कंपोजिशन देखने को अपने को मिलती है, जिसका उपयोग यह भी इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को अगर कोई चीज़ खा ली है और उसको वह चीज़ से उल्टी हो रही है, जी मचला रहा है, घबराहट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास इटरना इंजेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको ज़्यादातर उल्टी हो रही है और आप उसको हैंडल कर रहे हो, तो आप उसको इटरना इंजेक्शन लगा सकते हो आईवी रूट या आईएम रूट से। इटरना या कोई अन्य आप कौन सी ब्रांड का लगा सकते हो, पर उसकी कंपोजिशन ओंडासेट्रोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे भी इमरजेंसी इंजेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है, आप इसे रख सकते हो अपने पास। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना दोस्तों, वो आता है, अब हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बात करें दोस्तों। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में 2 प्रकार के एंटीबायोटिक आपको अपने पास रखना रहता है। पहला रखना रहता है दोस्तों सेफ्ट्रिक्सोन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोगों से आपकी सहायता करते हैं। अगर किसी को बुखार आ गया है या दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर पेशेंट को रोग हुआ है, निमोनिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, तो उसको पेशेंट को सेफ्ट्रिक्सोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ में अन्य इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, पर सेफ्ट्रिक्सोन जो एंटीबायोटिक ग्रुप का ड्रग है, यह लगाया जाता है। सेपोरोल ग्रुप का थर्ड कंपोजिशन का एंटीबायोटिक ड्रग है, जिसको पेशेंट को लगाया जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पेशेंट की रक्षा करते हैं।
तो यह भी आपको अपने पास रखना काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, एंटीबायोटिक तो आपको अपने पास रखना ही रहता है, क्योंकि हर एक पेशेंट को एंटीबायोटिक की ज़रूरत रहती है। तो आप इसे अभी अपने पास रख सकते हो। आप मोनोसेफी नहीं रख सकते हो, अन्य ब्रांड भी आप अपने पास रख सकते हो। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना दोस्तों, जो आता है सेफोटॉक्सिम सोडियम इंजेक्शन, जिसे हम टेक्सिम इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आपको अपने पास रखना रहता है दोस्तों। इसका उपयोग बच्चों में ज़्यादातर किया जाता है। बच्चों में अगर किसी को बुखार हो गया है, टाइफाइड हो गया है, निमोनिया हो गया है, या सिंपल तौर पर उसको बदलते मौसम के कारण जो है जुकाम हो गया है, तो वैसी स्थिति में बच्चों को जो है अधिकतम दोस्तों सेफ्ट्रिक्सोन नहीं लगाया जाता है, सेफोटॉक्सिम का इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो यह भी आपको अपने पास रखना है, या बड़ों में भी लगाए जा सकते हैं सेफोटॉक्सिम के इंजेक्शन। तो यह भी आप अपने पेशेंट के हिसाब से आप अपने पास रख सकते हो। आपके पास कितने पेशेंट आ रहे हैं उस हिसाब से आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप एंटीबायोटिक में आप ये 2 प्रकार के इंजेक्शन आप अपने पास रख सकते हो, और अपने अनुभव के आधार पर आप अन्य एंटीबायोटिक भी रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको कुछ आईवी फ्लूइड्स भी अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी को आईवी फ्लूइड्स, किसी को शरीर में पानी की कमी हो गई है, या किसी को आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत है, तो टाइम से वह भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसमें कॉमन तौर पर एनएस, डीएनएस, D5 एवं आरएल आप अपने पास रख सकते हो। 2 या 4 आईवी फ्लूइड्स हर कैटेगरी के, आईएनएस के, आरएल के, डीएनएस के, सभी के आप 2-4 आईवी फ्लूइड अपने पास रख सकते हो, जिससे कि आपको पेशेंट को जल्दी ठीक करने में हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो इमरजेंसी ड्रग के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपन मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।